इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह जहां एशिया भर से हजारों स्कॉलर्स पढ़ने आते थे। एक ऐसी जगह जहां चांट्स, डिबेट्स और पुरानी दुनिया की विजडम गूंजती थी। एक ऐसी जगह जो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड से भी पुरानी थी। वेलकम है नालंदा में, दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी। लेकिन इस शानदार ज्ञान के केंद्र का क्या हुआ? यह हिस्ट्री से क्यों गायब हो गई? चलिए नालंदा की अनटोल्ड स्टोरी को अनकवर करते हैं। नालंदा की स्थापना 5वीं सदी सीई में गुप्त साम्राज्य के दौरान कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुई थी। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि यह जगह इससे भी पहले से एक पवित्र स्थान थी जो गौतम बुद्ध और महावीर से जुड़ी थी। नालंदा नाम का मतलब शायद ज्ञान देने वाला है, और अपने नाम के मुताबिक यह प्राचीन शिक्षा की दुनिया में रोशनी का एक बीकन बन गई। अपने पीक पर नालंदा में 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स और 2,000 टीचर्स थे जो ग्रामर, लॉजिक, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी और खास तौर पर बुद्धिस्ट स्टडीज जैसे सब्जेक्ट्स पर पढ़ाते थे। स्कॉलर्स तिब्बत, चाइना, कोरिया, जापान और श्रीलंका से आते थे। सबसे फेमस फॉरेन स्टूडेंट्स में से एक थे जुआनजैंग, जिन्हें ह्वेनत्सांग भी कहते हैं, जो चाइना से थे। उन्होंने यहां सालों तक पढ़ाई की और नालंदा के डिसिप्लिन, लाइब्रेरीज और एकेडमिक एक्सीलेंस की तारीफ में डिटेल्ड अकाउंट्स लिखे। यहाँ कई मोनेस्ट्रीज हैं जिनमें ऊंचे ऊंचे टावर्स और बड़े बड़े हॉल्स हैं। पुजारी पढ़ते और पढ़ाते हैं। डिस्कशंस बड़े गहरे सोच विचार के साथ होते हैं। यह सीखने के लिए सबसे बढ़िया जगह है जो मैंने देखी है। यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी थी। 9 मंजिला लाइब्रेरीज, मेडिटेशन हॉल्स, मंदिर, क्लासरूम्स और डॉर्मिटरीज जिनमें हजारों लोग रह सकते थे। धर्मगंजा नाम की लाइब्रेरीज में लाखों मैन्युस्क्रिप्ट्स भरे हुए थे। स्टूडेंट्स स्ट्रिक्ट स्केड्यूल्स फॉलो करते थे। सुबह की प्रेयर्स, डिबेट्स, लेक्चर्स और शाम की स्टडी। एडमिशन के लिए टीचर्स द्वारा रिगोरस ओरल एग्जाम्स पास करना जरूरी था। लेकिन हर रोशनी एक परछाई डालती है। 12वीं सदी में तुर्की हमलावर बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर हमला किया। लेजेंड्स कहते हैं कि उसने लाइब्रेरीज को जला दिया और आग महीनों तक जलती रही, जिससे सदियों का ज्ञान खत्म हो गया। हजारों भिक्षु और स्टूडेंट्स मारे गए। यह सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का विनाश नहीं था, यह भारत की इंटेलेक्चुअल वॉइस को शांत करना था। सदियों तक नालंदा धूल और मिट्टी में खोई रही। 19वीं सदी तक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इसके खंडहरों को दोबारा नहीं खोजा था। 2016 में नालंदा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया और पास में एक नई नालंदा यूनिवर्सिटी खोली गई, जो भारत की प्राचीन ज्ञान को रिवाइव करने की कमिटमेंट का सिंबल है। नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, यह एक आइडिया था कि ज्ञान की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, कि लर्निंग इंसानियत को जोड़ती है और सच को हिम्मत के साथ ढूंढना चाहिए। जब हम दोबारा बना रहे हैं और याद कर रहे हैं, नालंदा की लौ अभी भी टिमटिमा रही है, दोबारा तेज जलने का इंतजार कर रही है। यह सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, यह भारत की लेगेसी है। अगर आपको नालंदा की स्टोरी डिस्कवर करना पसंद आया तो लाइक, शेयर और हिस्ट्री एक्सप्लोरेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एक कमेंट छोड़िए, आप भारत के और कौन से भूले हुए वंडर्स चाहते हैं कि हम आगे एक्सप्लोर करें।